हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम एसएससी में पूछे गए प्रीवियस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसको याद करेंगे। पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? क्या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। दूसरा है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? यानी डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसीलिए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को सर्वाधिक विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा? 7वां पर भारत है और 8वां पर एक देश है, अर्जेंटीना। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर। अगला है कि किस राज्य की राजधानी नहीं है? तो कानपुर किसी राज्य की राजधानी नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। बिहार का पटना। कानपुर कहीं की राजधानी नहीं है। कानपुर एक शहर है जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने करवाया था? शुरू किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जबकि पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। यानी कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने। अब प्रारंभ किया था किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? लोथल। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? लोथल। अगला है, फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। मानचित्र पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है किस रंग से? लाल रंग से। मानचित्र पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल रंग से। जबकि नीला रंग से किस चीज़ को दर्शाया जाता है? पानी को। नीला रंग से किस चीज़ को दर्शाया जाता है? पानी को। जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। आगे निम्न कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कास्ट बीडो। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कास्ट बीडो। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कास्ट बीडो। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थे? कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थे? कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थे? कोलकाता। और कोलकाता के बाद भारत का राजधानी दिल्ली कब बना? 1911 में स्थानांतरित का आदेश मिला और 1912 में बन गए। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को निम्न में प्रतिनिधित्व के लिए नामित करता है। एंग्लो इंडियन को पहले नामित करता था मगर अब नामित नहीं करता, अब इसको समाप्त कर दिया गया। कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? तो समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। कंटूर रेखा दर्शाती है तो समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। आगे दिया कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? विशाखापट्टनम। कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? विशाखापट्टनम। मांग का नियम यह आस है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होगी तो उस वस्तु की कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब कोई वस्तु का मांग अधिक होता है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती थी। आगे दिया कि कौन से दो राज्यों की राजधानी एक ही है? चंडीगढ़ यानी पंजाब और हरियाणा का। कौन से दो राज्यों की राजधानी एक ही है? चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का। आगे है, मेगास्थनीज राजदूत था किसका? तो सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका। आगे, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा था? निर्वाण यानी मृत्यु। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा था? निर्वाण यानी
मृत्यु। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो सिहली। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? सिहली। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्व जनित त्वरण जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये कम हो जाता है। जैसे जैसे घूर्णन गति बढ़ती है वैसे वैसे स्मॉल जी का मान कमते जाता है। पृथ्वी क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। पृथ्वी क्रस्ट में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मीथेन गैस बनती है तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। मीथेन गैस कैसे बनती है? तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। मीथेन गैस कैसे बनती है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। आगे हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? दोनों का यानी आकार यहाँ पूछ रहा है। तो हीरा किस आकार का होता है? चतुष्फलकीय है, जबकि ग्रेफाइट का आकार षटकोणीय है। हीरा का आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय। और ग्रेफाइट का आकार कैसा होता है? षटकोणीय। आगे शुष्क में जिंक की सतह पर क्या होते हैं? ऋणात्मक। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर क्या होते हैं? ऋणात्मक। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का 1 ग्राम आयतन का कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर। आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुवक आयतन कितना होता है? 1 ग्राम में 22.4 लीटर। भारत में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? केरल में। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो महमूद गजनवी ने। आगे दिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तब सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। अब भारतीय नहीं पूछे तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में बने थे कांग्रेस का अध्यक्ष, जबकि सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष 1925 ईस्वी में बने थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन। और माता का नाम क्या था? महामाया। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन। और माता का नाम महामाया। आगे फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाए। इसका आंसर है अकबर ने। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। आगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में तो कौन सा काम नहीं करता? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कौन सा काम नहीं करता है? तो ये जो है वह विनिमय दर को स्थिर करने के लिए नई मुद्रा बना सकता है। वो विनिमय दर को स्थिर करने के लिए नई मुद्रा बना सकता है। विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद हो चाहे राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए, जबकि विधानसभा या लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। और 21 वर्ष किसमें लगता है? तो मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत की पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी। आगे भारत में पहली बार मेट्रो रेल कब चला था? 1984 में कोलकाता में। और दूसरी मेट्रो
दिल्ली में 2002 में। तीसरी मेट्रो कहाँ चला? मुंबई में 2014 में। यानी तीनों मेट्रो के बारे में। भारत दूसरी मेट्रो इसमें पूछा, दूसरी मेट्रो दिल्ली में 2002 में। गूगली नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। गूगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो लवक, किंतु जानवर में नहीं पाया जाता। तो लवक। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए के द्वारा। पुस्तकों का मिलान किया। द साइटनिक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास के लेखक BS न्यायपाल। द साइटनिक वर्सेज सलमान रुश्दी। हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास BS न्यायपाल। इंटरप्रेटर ऑफ मेलडिप झुम्पा लहरी। सनी डेज के लेखक सुनील गावस्कर। सनी डेज के लेखक सुनील गावस्कर। इंटरप्रेटर ऑफ मालडी झुम्पा लहरी। और एक लास्ट प्रश्न, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है? तो हरा को अवशोषित नहीं कर, हरा को छोड़ करके बाकी सभी को अवशोषित कर लेता है। इस तरह आज हम 50 प्रश्नों का, प्रीवियस प्रश्नों का जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है, इसको याद किए। अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।